इसके बाद जो आप लोगों की पॉलिटिकल सवाल है ना, दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। हमारी देश की दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं गरीब को रोटी खिलाने जाऊं तो और बोलेगा जरूर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो गरीब को क्यों रोटी खिला रहा है। मैं yes, there are 4 Kerala girls right now, they are in the same jail. मेरा सवाल आपसे है, there has been facts that has been shown at the end of the film 32,000 girls. Just tell us about उसके बारे में काफी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कितना सही है या चेंज हुआ है? मैं इनकी जवाब दे दूं। जो 32,000 लेके जो बहस छिड़ी थी, वो बहस और आजकल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं। देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये 32,000 बहस वाली नंबर है नहीं। स्टिल हमने जो लास्ट में जो एक डिस्क्लेमर डाला, उसमें बड़ी क्लियर शब्द में लिखा था कि हमारे पास भी जो नंबर था वो 32,000 भी हो सकता था, 32,000 से 10 कम या 10 ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हम इंश्योर करना चाहते थे, क्योंकि हम 7 साल से नंबर जोड़ते गए। जितने दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग जगह से अलग अलग, जैसे 2015 में केरल की 2 कन्वर्शन सेंटर का रिपोर्ट आया कि 900 ऑफिशियली कन्वर्ट हुए। वो केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए वहाँ पे हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने आरटीआई डाले थे टू गेट द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन को जवाब में, आरटीआई की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहाँ से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था। और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियां पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियां को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे। तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा। शायद वो 6 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। बात नंबर की रही नहीं है। आपने जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कोई भी नंबर की बात कर रहा है? लोगों को यह पता चल चुका है कि नंबर पे उलझाने की एक कोशिश थी, ताकि जो मेन मुद्दा है वो साइड पे रह जाए और हमको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस मुद्दे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। लेकिन आज इस देश में लोग समझ चुके हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इस इशू पे अब सबको बात करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नंबर वाली बहस अब ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोगों से पूछिए कि फिल्म देख के उनको क्या लगता है। ना कोई कम्युनिटी को नहीं, बिल्कुल भी गलत बात। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पे लोगों को कंफ्यूज करके, चीट करके कुछ जो वीकर वल्नरेबल सेक्शन है उनको एक लार्जर टेरर प्लान के हिस्सा बनाते हैं। हमारी फिल्म उनके लिए है। ये फिल्म कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई स्टेट के खिलाफ नहीं है, कोई जियोग्राफिकल जोन के लिए नहीं है। हम लोग फिल्म मेकर हैं। आप फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, मैं घंटों भर बात करूंगा, मतलब कुछ चले जाएंगे, मैं 3 घंटा 4 घंटा करूंगा। ये जो पॉलिटिकल सवाल है ना, हम प्रिपेयर्ड नहीं है पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए थे। ये फिल्म 3 लड़की की कहानी है। एक लड़की जो अफगानिस्तान की जेल में है, एक लड़की जो खुदकुशी कर चुकी है, उनकी माँ बाप का इंटरव्यू हमने फिल्म की एंड में डाला, और एक लड़की जो अभी कहाँ है किसी को मालूम नहीं। ये तीनों लड़की की कहानी बोलने के लिए कोई पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों लड़की रियल है। ये तीनों लड़की को हमने फैब्रिकेट नहीं किया, हमने टेस्टिमनी डाला फिल्म में। इसके बाद जो आप लोगों की पॉलिटिकल सवाल है ना, दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। अगर 2-4 बात करके सुदीप्तो जी ये शब्द बोले थे, वो शब्द नहीं बोले थे, मतलब कुछ और हिस्सा है, ये ऐसा नहीं होता है। सिनेमा का बीइंग अ फिल्म मेकर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टॉक अबाउट द सिनेमा, टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द फिल्म। आप बोलिए हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट कैसा लगा, हमारी फिल्म की कैमरा कैसा लगा, घंटों भर बात करेंगे। पर पॉलिटिक्स आजकल हावी हो रही है। नहीं, अब नहीं, नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक मैम इसकी जवाब मैं देता हूँ
सेम ये प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया का है। ये यूरोप से लड़कियां जा रही है, अब जाते थे आईसिस में, अमेरिका से जाते थे, यूके से जाते थे, वहाँ पे टेरर नेटवर्क अलग था। वहाँ पे एक गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, सरकार में एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था ये टेरर नेटवर्क एक कॉमन एनिमी है उस पर्टिकुलर देश के लिए। हमारी देश की दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं गरीब को रोटी खिलाने जाऊं तो और बोलेगा जरूर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो गरीब को क्यों रोटी खिला रहा है। मैं टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहा हूं, उसमें अगर आपको कोई पॉलिटिक्स दिखे तो एज अ फिल्म मेकर माई आंसर विल बी नो कमेंट्स। तो पॉलिटिक्स, बट इसी हमारा काम फिल्म बनाना है, पॉलिटिशियंस को अपना पॉलिटिक्स करना है। लेट्स लीव द बोथ ऑफ देम सेपरेट। आई डोंट want to even comment on it because I feel कि पॉलिटिक्स, जितना भी जिसको पॉलिटिक्स करना है वो उनका हक है, वो करें। फाइनल जवाब हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस देती है जो दे रही है। विपुल जी, एक फिल्म मेकर है मराठी, केदार शिंदे, उनका कहना है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में फ्री में द केरल स्टोरी बहुत लोगों को दिखा रही है। आज भी एक मलाड में शो रखा गया है, जबकि मराठी में एक फिल्म आई है महाराष्ट्र शहीद, नेताओं को उसके बारे में याद नहीं है। तो यहाँ भी उसको भी लेकर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन समबडीज कॉमेंट। मैं हर कॉमेंट के ऊपर कॉमेंट करूंगा तो 3 साल तो सिर्फ कॉमेंट पे कॉमेंट चलेगा। सो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू कॉमेंट एंड ग्लोरीफाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।